इस थाली में हमने वो सारी चीज़ें बना के रखी हैं। अगर आप व्रत में एक टाइम खा लेंगे, आपके शरीर को दिन भर के लिए पूरी एनर्जी मिलेगी। एक क्रिस्पी सी कुट्टू के आटे की पूड़ी, ये देखिए, और पनीर की सब्जी हमने बनाई है। व्रत के लिए सारी चीज़ें हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है। आप चाहें तो 15 से 20 मिनट में ये सारी चीज़ें एकदम थाली में ऐसे ही सजी सजाई मिलेंगी। बनाना कैसे है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम 3 से 4 लोगों के लिए पनीर की सब्जी तैयार करेंगे। तो जिस हिसाब से हम पनीर लिए हैं ग्रेवी के लिए, यहाँ पे 2 टमाटर का यूज कर रहे हैं और पनीर करीब 150 से 200 ग्राम करीब पड़ेगा। पनीर की ग्रेवी हम बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार करेंगे, इसीलिए यहाँ पर हम टमाटर को थोड़ा सा रफली मोटा मोटा ही काट लेते हैं। ऐसे ही करके हमें दोनों टमाटर को काट लेने हैं और गैस पे चढ़ाना है पैन में डाल देना है 3 से 4 चम्मच देसी घी। अब इस घी में हम सबसे पहले पनीर को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम गैस का फ्लेम हाई से थोड़ा सा लो रख के पनीर को फ्राई कर रहे हैं। अब जब तक पनीर फ्राई होगा, यहाँ पर व्रत के लिए कुछ मीठा भी हम तैयार कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम मीठी चीज़ बना रहे हैं वो दही से हम बना रहे हैं। बहुत ही फ्रेश दही है और फ्रेश दही खट्टी तो होती नहीं है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच चीनी का यूज कर रहे हैं। आपको जैसे भी मीठा पसंद हो उस हिसाब से चीनी का यूज कर सकते हैं। तो दही के साथ चीनी को अच्छे से हम फेंट ले रहे हैं ताकि दही में चीनी का मिठास आ जाए। अब इस मीठी दही में हम थोड़ा सा मखाने डाल देते हैं। आप चाहें तो मखानों को थोड़ा सा फ्राई करके घी में उसके बाद से दही में डालें, पर यहाँ पर हम थोड़ा सा सिंपल तरीके से ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम मखानों को भूने नहीं हैं और दही में डाल दिए हैं। ये मात्र 15 से 20 मिनट में अच्छे से दही में घुल जाएंगे। अब यहाँ पर हम पनीर को एक तरफ फ्राई कर लिए हैं और दूसरी तरफ भी ऐसे पलट के फ्राई कर लेते हैं। ऐसे ही हमें पनीर को चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर पनीर को हम चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब इस फ्राई किए हुए पनीर को हम सिंपल पानी में डाल देंगे ताकि पनीर में सॉफ्टनेस बनी रहे। तो यहाँ पर हम इतना पानी लिए हैं ताकि हम ग्रेवी के लिए यूज भी कर सकें। अब ये जो पनीर फ्राई करने के बाद घी बचा हुआ है, इसी में हम पनीर के लिए ग्रेवी भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम टमाटर को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं ताकि टमाटर में कच्चापन न रहे। आप चाहें तो टमाटर को बिना फ्राई किए हुए भी टमाटर का पेस्ट तैयार कर सकते हैं पनीर की ग्रेवी के लिए। पर अगर आप इस तरह से टमाटर को फ्राई करके और पनीर की ग्रेवी के लिए जब पेस्ट तैयार करेंगे तो उसका जो ग्रेवी होता है वो बहुत ही थिक होता है और टेस्टी भी बहुत लगता है। इसीलिए यहाँ पर हम टमाटर को फ्राई कर रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा काजू डाल देते हैं, अदरक, काली मिर्च, जीरा और धनिया। यहाँ पर हम थोड़ा सा धनिया की हरी पत्तियाँ भी डाल देते हैं। और जो पनीर हम रखे हैं पानी में, यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं ग्रेवी के लिए। अब इन सभी चीज़ों को हम थोड़ी देर के लिए गैस के मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं ताकि मसाले, काजू, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब ये देखिए सभी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। गैस को हम बंद कर देते हैं और जब अच्छे से ठंडा हो जाए तब जाके हम ग्रेवी का पेस्ट तैयार करेंगे। अब यहाँ पर हम पनीर की भी कटिंग कर लेते हैं। आपको जैसे भी पसंद हो सब्जी में पनीर के पीस, उस हिसाब से आप पनीर की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पनीर को थोड़ा सा लंबे लंबे पीस में ही रखे हैं, आपको जैसे भी अच्छा लगे। तो ऐसे ही हम देखिए तैयार कर लिए हैं। इधर जो ग्रेवी के लिए टमाटर हम फ्राई किए थे ये भी अच्छे से ठंडा हो गया है। हम फ्रीजर में रख दिए थे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। अभी तैयार किया हुआ पेस्ट जाएगा उसी पैन में जिस पैन में हम टमाटर को फ्राई किए थे। अभी तक हम मिर्च का यूज किए नहीं है, तो यहाँ पर हम हरी मिर्च डाल देते हैं। आप चाहें तो हरी मिर्च के जगह पर लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। ग्रेवी में सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं, मसाले, मिर्च, बस नमक नहीं डाले हैं। तो ग्रेवी को जो हम अच्छे से पका लेंगे उसके बाद से हम नमक डालेंगे। तो ग्रेवी में जब एक उबाल आ जाए तो ग्रेवी को ढककर गैस के स्लो फ्लेम पर कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर हम ढककर पकाते हैं।
तो 5 से 6 मिनट बाद देखेंगे तो ग्रेवी कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब ये जो पनीर की ग्रेवी है बहुत ही अच्छे से तैयार है। तो यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद ग्रेवी को बस हम 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि ग्रेवी में नमक अच्छे से भिन जाए। उसके बाद से इसमें पनीर डालकर और गैस को बंद कर देंगे। तो हमारी जो ग्रेवी है बहुत ही अच्छे से तैयार है। अब इसमें हम पनीर डाल देते हैं। पनीर को ऑलरेडी हम पहले ही अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, तो बहुत ज़्यादा देर तक ग्रेवी में पनीर को पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस ग्रेवी में पनीर को मिक्स करें और गैस को बंद कर देना है। अब ये हमारी जो व्रत के लिए पनीर की सब्जी है, कोई देख के कह ही नहीं सकता है कि बिना लहसुन प्याज से बनी हुई है। अब ये हमारी व्रत के लिए पनीर की सब्जी बन के तैयार है। अब गर्मा गर्म उबले हुए आलू में हम लगाएंगे कुट्टू के आटे का डो। ये व्रत के लिए आटा आता है, आपको किराना स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये स्पेशल व्रत के लिए मिलता ही है। तो यहाँ पर हम जो आटा उबले हुए आलू में डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट डो तैयार नहीं करना है, एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है। इसमें 2 चम्मच हम घी डाल देते हैं ताकि जो आटा है हाथों में चिपके ना। तो अब इस कुट्टू के आटे का हम अच्छे से डो तैयार करेंगे। जरूरत पड़े तो डो तैयार करने के लिए पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कोशिश यही करें कि पानी का इस्तेमाल न करना पड़े। जो उबला हुआ आलू है इसी में कुट्टू के आटे का जो डो है वो तैयार हो जाए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी चाहते हैं, पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो, तो उबले हुए आलू की मात्रा थोड़ा सा कम करके और आलू के जगह पर थोड़ा सा पनीर कद्दूकस करके डाल दें। उसके बाद से आप कुट्टू के आटे का जो डो तैयार करेंगे, उसकी जो पूड़ियाँ बनेंगी वो काफ़ी क्रिस्पी बनेंगी। अब ये कुट्टू के आटे का डो अच्छे से बनके तैयार है। अब फटाफट हम व्रत के लिए थाली भी तैयार कर लेते हैं। तो ये रहा फल, नमकीन, दही मखाना और ये पनीर की सब्जी। तो ये रही हमारी व्रत की थाली। अब हम गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकालेंगे। तो कढ़ाई में डाल देते हैं घी, और घी इधर गर्म हो और फटाफट हम पूड़ियाँ भी तैयार कर लेते हैं। आटे को गूंथने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, नहीं तो आटा गीला हो जाता है। और अगर आप उसमें फिर से आटा डाल के और गूंथ के पूड़ियाँ बनाएंगे तो पूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाएंगी। तो कोशिश यही करें कि जैसे ही आटा गूंथे फटाफट पूड़ियाँ भी तैयार कर लें। तो यहाँ पर एक बराबर हम पेड़े तैयार कर लिए हैं। कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ बहुत ही हल्के हाथों से बेलनी होती है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी टूटने लगता है। बहुत ही आराम से पूड़ियाँ बेलना है। हम तो कुट्टू के आटे की जो पूड़ी है बहुत ही अच्छे से बेल लिए हैं। और ये हमारी जो पूड़ी है ये देखिए हाथों में आ गई और ये जाएगी कढ़ाई में। तो यहाँ पे कुछ पूड़ियाँ हम अच्छे से तैयार कर लिए हैं, बस थोड़ी पूड़ियाँ बाकी हैं बनाने के लिए, वो भी बना लेते हैं। कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ भी बहुत ही सावधानी से तलनी होती है। जब एक तरफ हल्का सा टाइट हो जाए तभी जाके दूसरी तरफ पलटें। पूड़ी के ऊपर भी हल्का सा घी चढ़ा देते हैं ताकि पूड़ी के ऊपर वाला हिस्सा भी थोड़ा सा टाइट हो जाए। अब इस तरीके से जब आप कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ बनाएंगे, वो पूड़ियाँ बहुत ही अच्छे से फूलती हैं, बहुत ही सॉफ्ट भी होती हैं और क्रिस्पी, आप चाहें तो क्रिस्पी भी बना सकते हैं। तो ये जो पूड़ी है ना हम बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाए हैं ना बहुत ही ज़्यादा टाइट, हम अपने हिसाब से कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ बनाए हैं। और ये देखिए पूड़ियाँ बहुत ही अच्छे से फुली हुई हैं। तो आप जब इस तरह से कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ बनाएंगे बहुत ही अच्छे से फुली और जैसे भी आप क्रिस्पी चाहे तो क्रिस्पी बनाएं, सॉफ्ट चाहे तो सॉफ्ट भी बना सकते हैं। तो ये रही हमारी कुट्टू के आटे की पूड़ी तैयार। ये देखिए काफ़ी फुली पूड़ियाँ होती हैं। अगर आप जिस तरीके से हम बताए हैं उस तरीके से आप कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ बनाते हैं तो हमारी तो व्रत के लिए थाली बन के तैयार है। अगर आप भी 9 दिन नवरात्र हैं तो इसी तरह से टेस्टी खानों के साथ व्रत के लिए थाली तैयार करें। आपको कैसी लगी हमारी बनाई हुई व्रत के लिए ये थाली की रेसिपी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं और आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती हो, आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली जो भी रेसिपी बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप हमारी रेसिपी सबसे पहले देखें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।